शॉर्टकट होता है कोई इलेक्ट्रिसिटी का, उस वहाँ से उन्हें करंट लगता है और पास ही जो कोई तारें थी इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी मेन जिसकी सप्लाई जाती है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ उन्हें खींचा है और उससे उन्हें करंट लगा है जब, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट टाइप हुआ है, ठीक है। लेकिन उस्मान भाई को पता नहीं चल सका, यानी कि वो होश में नहीं आ रहे थे इतना, क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, उनके पूरे जिस्म को लपेट में ले लिया था आग ने। इतना धमाके की आवाज़ आती है तो लोग जमा होते हैं, फिर वो उन्हें नीचे लेके जाते हैं और इस तरह उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया सबको, और फिर अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है मगरिब के बाद। एक दिन बाद डेथ होती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे मिजाज के थे, हर किसी के साथ मोहब्बत से मिलते थे और सबको ही प्यार देते थे, कभी किसी के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की, और जिससे भी मिलना है मोहब्बत के साथ मिलना है। कभी हमने नहीं सुना कि उस्मान भाई ने किसी के साथ गलत किया हो। हम तो यही कह सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, ठीक है, उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। गम ख़त्म तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया। फैसलाबाद हादसे के बाद लाहौर में ये दूसरा बड़ा हादसा हो गया। इसी तरह बिल्कुल। क्या हुआ, एकदम से गम मातम घर में छा गया, क्या हुआ बताएं ज़रा। सर ये रात तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 के करीब का वाक़या है कि उस्मान भाई जाते हैं छत पे, ठीक है, कोई ना अपने डेरे पे वो काम करवा रहे थे सीसीटीवी का शायद, तो इस वजह से उन्होंने कोई नेट की वायर लगवानी थी, तो उसी वजह से कोई अनकरीब शॉर्टकट होता है कोई इलेक्ट्रिसिटी का, उस वहाँ से उन्हें करंट लगता है और पास ही जो कोई तारें थी इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी मेन जिसकी सप्लाई जाती है इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ उन्हें खींचा है और उससे उन्हें करंट लगा है जब, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट टाइप हुआ है, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पे आग लगी है। और आग लगने के बाद तीनों वो दोस्त थे, तब आग ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया है। एक जो था वो थोड़ा साइड पे था, उसकी बचत हो गई, लेकिन उस्मान भाई और उनके एक और दोस्त हैं, नाना एहतशाम नाम है उनका मेरा ख्याल, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दोनों को आग लगी है। तो फिर वो उन्होंने जल्दी जल्दी, यानी कि जो दूसरे थे एहतशाम भाई थे मेरा ख्याल, उन्होंने तो अपने आप को कवर कर लिया, लेकिन उस्मान भाई को पता नहीं चल सका, यानी कि वो होश में नहीं आ रहे थे इतना, क्योंकि आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, उनके पूरे जिस्म को लपेट में ले लिया था आग ने। तो वो पूरी तरह यानी कि झुलस गए, और जो मौके पे लोग थे नीचे से आए उन्होंने यही बताया कि वो बेहोश हो चुके थे, उन्हें अपना भी नहीं पता चल रहा था। तो इस तरह से फिर जब इतना धमाके की आवाज़ आती है तो लोग जमा होते हैं, फिर वो उन्हें नीचे लेके जाते हैं और इस तरह उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया सबको, और फिर अगले दिन उनकी डेथ हो जाती है मगरिब के बाद। एक दिन बाद डेथ होती है। जी बिल्कुल। आप उस्मान भाई की क्या लगता है ज़रा। मैं उनका दोस्त हूँ तकरीबन, वैसे मैं उन्हें 10 साल से जानता हूँ, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी ज़्यादा क्लोज़अप थे, यानी कि मिलना जुलना अच्छी उनके साथ एक बन गई। लास्ट टाइम आपकी मुलाकात उस्मान साहब से कब हुई। लास्ट टाइम तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और उसके अलावा उन्होंने खुद मुझे मैसेज भी किया है, नीक भाई क्या हाल है, ठीक हो। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है उस्मान भाई, आप सुनाएं कैसे। कहते भाईजान ठीक ठाक है। मैंने कहा भाईजान किधर हैं आजकल। कहते इधर ही हैं, आपके पास ही होते हैं, आपको पता है। एक बड़ा नाम है पहलवान स्वीट्स का पाकिस्तान में, लाहौर में ख़ासकर एक बड़ा नाम है पहलवान स्वीट्स, उनका क्या लगता था। ये उनका जो रहीम पहलवान है इस इलाके के, उनका बेटा था ये मोहम्मद उस्मान। उनका सगा बेटा। जी बिल्कुल, उनका सगा बेटा था, एक इनसे बड़े भाई हैं और ये दूसरे नंबर पे हैं। उस्मान भाई किस तरह के थे ज़रा थोड़ा सा बताएं। ये बहुत मिजाज से किस तरह। बिल्कुल बहुत अच्छे मिजाज के थे, हर किसी के साथ मोहब्बत से मिलते थे और सबको ही प्यार देते थे, कभी किसी के साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी नहीं की, सबसे बड़ी बात, ठीक है, और जिससे भी मिलना है मोहब्बत के साथ मिलना है। कभी हमने नहीं सुना कि उस्मान भाई ने किसी के साथ गलत किया हो। एक और दोस्त भी, उनके करीबी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, किस तरह के थे वो। हम तो यही कह सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान थे, और किसी के साथ आज तक उनको लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा, ठीक है। आपकी लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई उस्मान भाई। ये अभी कल परसों हुई है, अभी कल उनके साथ मुलाकात हुई है, तो वैसे गुजर रहे थे, मैंने सलाम दुआ ली और कहते यार कहाँ जा रहे हो। अफ्तारी में कोई 10-15 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा यार उस्मान भाई इफ्तारी का सामान लेने आया हूँ। तो कहता यार आज जो अफ्तारी आज मेरी तरफ से है। मैं कहा नहीं यार उस्मान भाई घर साथ ही है, चलो हम चले जाते, 2 मिनट का रास्ता है। कहता नहीं आ जाओ। मैंने कहा यार उस्मान भाई प्लीज़ यार। तो कहते चलो ठीक है। तो मतलब कि बहुत ही अच्छे बिहेवियर गए थे। तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, ठीक है, और उनके घर वालों को सुकून अता फरमाए। यानी क्या कहते हैं आप, ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ, ये इसमें क्या किसका कसूर है ज़रा बताएं।
सर कसूर तो सबसे पहले है कि इंसान को अपनी एहतियात सबसे पहले खुद करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर ये है कि जो इस तरह के मामलात हैं उनमें गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि हम किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि सुना यही जा रहा है कि इस इलाके में जब ये तारें बिछी थी तब लोगों ने एहतजाज भी किया था कि ये इस पब्लिक का एरिया है, ठीक है, ट्रैफिक वाला एरिया है, आप लोग इसे यहाँ पे ना करें, ठीक है, इस तरफ से ना गुजारें तारें। जान जा सकती है। बिल्कुल, और वही हुआ है कि देख लें आपके सामने ही है आज क्या हुआ पूरा। उस्मान भाई की कितनी एज थी? उस्मान भाई की तकरीबन 30 साल के करीब एज थी। शादी हुई थी उनकी? जी उनकी शादी हुई है, एक उनका बेटा भी है 2 से 2.5 साल का। कितने भाई कितने थे? ये 2 भाई हैं। लास्ट में क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही देना चाहते हैं सबको कि भाईजान इंसान की जान बहुत कीमती है, ठीक है, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी की तनसीबात हैं और अपने आप को महफूज रखें बस। नाज़रीन, सारा वकूआ आपने सुना। फैसलाबाद के बाद एक बड़ा वकूआ लाहौर में, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। एक 2.5 साल का बच्चा बचपन में ही यतीम हो गया, उसका बाप बिछड़ गया। उसको क्या पता कि वापडा वालों ने जो तारें बिछाई हैं उससे मेरे बाप की जो जान चली जाएगी। आप इन सारी बातों के लिए क्या कमेंट करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। देखते रहे डेली धरती। अल्लाह ने के बाद।